बात तो पूरे देश को सुननी चाहिए, बात पूरे देश को सुनने वाली भी है। तो लड़का चोट्टा पढ़ता है कि पुरुष नसबंदी वैस्कोटॉमी कहलाता है। कंसेप्ट से पढ़ेगा ना तो पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। तब किसी लड़के को लड़की की तरफ अट्रैक्शन होता है, लड़के को लड़के की तरफ अट्रैक्शन होने का ये कारण, वही ज्यादा लड़कियों के पीछे चक्कर पकड़ करते रहता है। सेक्स हार्मोन कौन बनता है? तो टेस्ट्रियन भी बोलते हैं इसको, एंड्रोजन हार्मोन भी बोलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन कौन सा होता है, ठीक है, जो नर प्रजनन तंत्र का हार्मोन कौन सा होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में आपसे फीमेल भी पूछ सकता है, मेल भी पूछ सकता है। तो फीमेल के अंदर 2 पाए जाते हैं, मेल के अंदर 1 पाए जाता है, लेकिन इसके 2 नाम है, इसलिए कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो टेस्ट्रियन और एंड्रोजन हार्मोन जो होते हैं वो किसके अंदर पाए जाते हैं? मेल के अंदर पाए जाते हैं। अब मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। टेस्ट्रियन जो हार्मोन होते हैं, सेक्स हार्मोन होते हैं, ये क्या काम करते हैं? ये स्पर्म बनाते हैं। ये क्या काम बंद करते हैं? ये स्पर्म बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं बेटा? स्पर्म बनाते हैं, ठीक है। अब अगर सपोज करो, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात सुनिएगा, सांड और बैल में क्या फर्क होता है? सांड और बैल में एक फर्क होता है, सुनोगे ध्यान से। कितने बच्चे इस बात को सुनना चाहते हैं कि सांड और बैल में क्या फर्क होता है और रेपिस्ट के लिए क्या उपाय है? तो इसी की बात पे, यानी इसी के साथ आप लोगों को कम से कम करने हैं 1200 लाइक। 1200 लाइक करोगे तो मैं बताऊंगी सांड में और बैल में क्या अंतर होता है और जो रेपिस्ट है उनके लिए क्या करना चाहिए। बहुत आसान तरीका है, सब चीजें वैसी रहेगी, लेकिन वो किसी की लड़की की तरफ को देखेगा भी नहीं, ख्याल भी नहीं आएगा उसके मन में। भाई पहले 1200 लाइक करो, क्योंकि ये तो पूरे देश को सुननी चाहिए, ये बात तो पूरे देश को सुननी चाहिए, बात पूरे देश को सुनने वाली भी है, ठीक है। पूरे देश सुने इस बात को, ठीक है। ये भी है, जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलते हैं तब किसी लड़के को लड़की की तरफ अट्रैक्शन होता है, लड़के को लड़के की तरफ अट्रैक्शन होने का ये कारण है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। आवाज बदलेगी, दाढ़ी आएगी, मूंछ आएगी, छाती पे बाल आएंगे, ठीक है, और उसके अंदर एक अट्रैक्शन होगा, एक उसके अंदर क्या होगा बेटा? अट्रैक्शन होगा, ठीक है। किस हार्मोन की वजह से? सेक्स हार्मोन की वजह से, जब ये हार्मोन निकलेगा, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से सुनिएगा, ये जो चारों तरफ की परत होती है एपिडर्मिस होती है ना, ये चारों तरफ की परत जो होती है एपिडर्मिस होती है। तो अब मेरी बात सुनिएगा, एक है वेज डिफरेंस। क्या है वेज डिफरेंस? वेज डिफरेंस क्या है बच्चों? वेज डिफरेंस ना एक नली है। वेज डिफरेंस क्या है बेटा? एक नली है। नली कैसे है मैं आपको बताती हूँ, नली कैसे है। देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, सुनोगे, ठीक है। वेस्कोटोमी बोल रहे हो, वेस्कोटोमी क्या होता है? वेस्कोटोमी नसबंदी होती है। वेस्कोटोमी क्या होती है? नसबंदी होती है, वो अलग चीज है, ठीक है। वेस्कोटोमी क्या होती है? वेस्कोटोमी, वेस्कोटोमी को बोलते हैं नसबंदी, ठीक है। नसबंदी, नसबंदी का मतलब ये टेस्टिस है, ठीक है। अब इस टेस्टिस में से नस काट दी, ये नस को क्या कर दिया बेटा? काट दिया, काट दिया, स्पर्म तो बनेगा, कट कर दिया, नस को काटने को वैस नस काट दी, तो नसबंदी, वेस्कोटोमी, टोमी की नस काट दी, ठीक है। तो वेस्कोटोमी क्या होता है बेटा? नसबंदी होता है। तो यहां से नस काट देते हैं, स्पर्म तो बनते हैं, स्पर्म तो बनते हैं, पर वो बाहर रिलीज नहीं होते, बाहर नहीं निकलते, ठीक है। और जितने भी रेपिस्ट होते हैं, ठीक है, एक बैल में और एक सांड में एक फर्क होता है। अगर सांड के 2 टेस्टिस निकाल दिए जाए, अगर इस सांड के 2 टेस्टिस निकाल दिए जाए, किसके? सांड के 2 टेस्टिस निकाल दिया जाए और कुछ ना बचे, बस ये बचेगा, ठीक है कुछ ना बचे, बस ये बचेगा। सांड के अगर 2 टेस्टिस निकाल दिए जाए तो कुछ नहीं बचेगा, बस ये ऐसे बच जाएगा, तो वो बन जाएगा बैल, वो बन जाएगा बैल। और रेपिस्ट के साथ भी सेम यही होना चाहिए, ठीक है। रेपिस्ट के साथ भी सेम यही होना चाहिए, ठीक है। सांड के दोनों टेस्टिस निकाल दो तो वो बैल बन जाएगा। एक रेपिस्ट का अगर हम लोग दोनों टेस्टिस निकाल दे तो उसकी इच्छा ही नहीं जगेगी औरत की तरफ देखने को, ठीक है। स्पर्म नहीं बनेगा, स्पर्म तो बनता है यशोधरा, बट बेटा बाहर नहीं निकलता, ठीक है। अगर दोनों टेस्टिस निकाल दी जाए, अब आप सोचते हो कि मेन पेनिस को काट दिया जाए, अब आप सोचते हो कि इसको काट दे, ठीक है। आपके दिमाग में क्या आता है? सब जो मतलब ऑब्वियसली बात है, गुस्सा आता है, रेपिस्ट है, कि भैया इसको काट देंगे, ठीक है, और मतलब काम तमाम। नहीं, रेपिस्ट के हमेशा टेस्टिस निकाल देनी चाहिए। और टेस्टिस निकालने से क्या होगा? वो कभी महिलाओं की तरफ देख ही नहीं पाए, उसके अंदर फीलिंग ही नहीं आएगी, उसका जीवन ही बर्बाद है फिर, ठीक है। कहती बात समझ में आई? क्लियर है? तो हमारे इंडिया में क्या करना चाहिए? टेस्टिस निकाल
निकाल दो, सांड का बैल बन जाएगा तुरंत ही। देखिए वो ये जो हो जाता है, ये हो गया टेस्टिस। टेस्टिस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। टेस्टिस की संख्या 2 होती है। टेस्टिस को बाहर से सुरक्षा कौन देता है? एपिडिडमिस। कौन देता है? एपिडिडमिस। क्या होता है? एपिडी, अधिवृषण कहते हैं। हिंदी में टेस्टिस को क्या कहते हैं? वृषण कहते हैं, विषण कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? टेस्टिस का काम क्या होता है? टेस्टिस से कितने हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलते हैं जो बदबू देते हैं। वहां पर जो कुत्तों वगैरह में, जानवर, इंसानों में कम बदबू देते हैं टेस्टोस्टेरोन। और क्या निकलता है? स्पर्म। स्पर्म का जीवन काल 20 मिनट होता है। कितना होता है? 20 मिनट। कितना होता है बाबू? 20 मिनट होता है। आगे समझते हैं, यहाँ ध्यान से देखिए। ये हो गया। ये नस का नाम क्या होता है? वैस डिफरेंस। ये नस का नाम क्या होता है? वैस डिफरेंस। वैस डिफरेंस होता है। इस नस को क्या कहते हैं? वैस कहते हैं, वैस। और ये जाके जुड़ा रहता है किससे? पेनिस से जुड़ा रहता है। किससे जाके जुड़ा रहता है? पेनिस से। पेनिस पेशाब और स्पर्म को बाहर पहुंचाता है, लेकिन स्पर्म को लेके कौन आता है? वैस। इसीलिए जब कभी भी इस वैस को काट दिया जाता है ना, यहाँ से काट देता है डॉक्टर, तो उसको कहते हैं वैस्कोटॉमी। टॉमी माने काट के निकाल दिया। कौन है चीज को काट के निकाला? वैस को काट के निकाल दिया। तो लड़का चोट्टा पढ़ता है कि पुरुष नसबंदी वैस्कोटॉमी कहलाता है। कंसेप्ट से पढ़ेगा ना तो पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, एक बार में बस। अरे वैस को काट दिया तो टॉमी, वैस्कोटॉमी। समझ में आ गया कि नहीं? फीमेल में बताएंगे कैसे ट्यूबोकोटॉमी हो जाता है। तो इस वैस को काट देंगे तो नसबंदी हो जाता है। नसबंदी में आपका स्पर्म बनता है, ठीक है, बनेगा, और वो स्पर्म बाहर भी आएगा, लेकिन यहाँ पे उसे काट दिया गया इसलिए यहीं पर वो रह जाएगा। और लाइसोसोम आएगा तो उसको यहीं पे मार के खत्म करके साफ कर देगा, वो बाहर नहीं आ पाएगा। तो पुरुष नसबंदी में क्या काट दिया जाता है? वैस डिफरेंस नाम की नस को काट दिया जाता है, जिसे शॉर्टकट में वैस्कोटॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? वैस्कोटॉमी के नाम से जाना जाता है। इतना में किसी को दिक्कत नहीं। अब एक चीज देखिए ध्यान से, स्पर्म की एक बहुत बड़ी खराबी होती है, स्पर्म को ठंडा रहना पड़ता है, 35 डिग्री सेल्सियस रहना पड़ता है। स्पर्म हमेशा ठंडा रहेगा, 35 से भी कम रहना चाहिए, उसका 25 से 30 के बीच में रहना चाहिए स्पर्म को। और ससुरा बवाल हो गया। अब स्पर्म को अगर टेम्परेचर ज्यादा दे दीजिएगा तो मर जाएगा, बन ही नहीं पाएगा, बन नहीं पाएगा। उसकी जिंदगी कितने दिन मिनट का होता है? 20 मिनट का होता है, बन ही नहीं पाएगा। इसे अब बताइए भैया, हमारा जो शरीर है इसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, स्पर्मा कह रहा है कि भैया हमको चाहिए 30 डिग्री से कम। 30 डिग्री से क्या चाहिए? कम। ले रे ससुरा, तू शरीर में है, शरीर का टेम्परेचर है। तो भगवान बहुत दिमाग लगाया। तो जो मेल के अंदर टेस्टिस होता है, मेल के अंदर क्या होता है? टेस्टिस होता है, वो उसके शरीर के बाहर हो जाता है। शरीर के क्या होता है? बाहर निकाल दिया जाता है, बाहर लटका दिया जाता है यहाँ पर। इसीलिए जो टेस्टिस होता है वो क्या होता है? शरीर के बाहर होता है, ताकि वो टेम्परेचर को कम कर सके। इसलिए पेशाब का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है और पेशाब गर्म होता है, लेकिन स्पर्म का टेम्परेचर कभी भी 37 नहीं होता और स्पर्म कभी भी गर्म नहीं होता है। स्पर्म कभी भी पेशाब के जैसे गर्म नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन, और ये समझ में आ गया ये शरीर के बाहर क्यों रहता है। अगर हम इस वैस को काट दिए, वैस को क्या कर दिए? काट दिए, तो स्पर्म बनेगा, लड़की के पीछे वो वैसे ही आकर्षित होगा जैसे वो पहले होता था, लेकिन वो स्पर्म बाहर नहीं आ पाएगा क्योंकि उसके अंदर ही रह जाएगा और उसका लाइसोसोम उसको मार के खत्म कर देगा। बच्चे को जन्म नहीं दे सकता है, लेकिन वो सेक्सुअल एक्टिविटीज में भाग ले सकता है। लेकिन अगर किसी का यही हटा दिए ऑपरेशन करके, ये टेस्टिस ही काट के निकाल दिए, जैसे सांड से बैल बना दिया जाता है, बतरू जो होता है ऐसा बकरी का हस्बैंड महकते रहता है ऐसा वो, और एक खस्सी होता है ऐसा, खस्सी तो बहुत साफ सुथरा रहता है ऐसा, जिसका मीट बनता है मटन वगैरह, तो उसमें क्या किया जाता है? टेस्टिस से काट के निकाल दिया। टेस्टिस काट के निकाल देंगे तो उसको फीमेल की ओर कोई आकर्षण होगा ही नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? जिसके अंदर टेस्टोस्टेरोन ज्यादा रहता है वही ज्यादा लड़कियों के पीछे चक्कर पकड़ करते रहता है, टेस्टोस्टेरोन। और स्पर्म तो होता है, ये तो जनन के समय काम करता है। ये हो गया मेल का मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। मुख्य जनन अंग ये टेस्टिस है, पेनिस तो केवल पहुंचाने का काम करता है, अदरवाइज उसका कोई काम नहीं है। ये हो गया। प्यूबर्टी स्टेज किसे कहते हैं? जब किसी व्यक्ति में मतलब 12 साल की अवस्था पुबर्टी उसके लिए हो जाता है, जब उसके अंदर स्पर्म बनना चालू हो जाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसकी आवाज भारी होने लगते हैं। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था। ये बड़े किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए ध्यान से, किसी मेल में एक बीमारी होती है, पहले समझ लो बबुआ, फिर बाद में क्वेश्चन पूछो। किसी मेल में एक बीमारी होती है। देखिए यहाँ इसको मिटा देना बाबू, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है लड़कों को। ये टेस्टिस है,
टेस्टिस की संख्या कितनी होती है? 2। एक निकाल देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक से भी वो उतने काम करेगा, बट स्पर्म की जो मात्रा है वो 7 ml से घट जाएगी। ये इसका टेस्टिस है। और यहाँ पर ये कौन सी नस है? ये नस का नाम है वैस डिफरेंस। क्या है? वैस डिफरेंस, वैस डिफरेंस। और यहाँ से ये जुड़ा हुआ है पेनिस से, इससे जुड़ा हुआ है पेनिस से। अब एक चीज दिक्कत समझिए कि यहीं पर होता है किडनी, यहाँ पे होता है किडनी पेट के ऊपर, और किडनी जो होती है ये पेशाब बना देती है। क्या करती है? पेशाब बना देती है। अब पेशाब की नस भी आके इसी पेनिस से जुड़ी रहती है। ले ससुरा, पेनिस को पेशाब भी निकालना है और स्पर्म भी निकालना है, दोनों का रास्ता अलग है। भाई साहब यहाँ से ध्यान से नहीं समझोगे ना, उड़ जाएगा दिमाग से एकदम सीधे। यहाँ देखो बबुआ, इस डायरेक्शन से क्या जा रहा है? स्पर्म जा रहा है। यहां से क्या जा रहा है? स्पर्म। और इधर से क्या जा रहा है? यूरिन, यूरिन, यूरिन जा रहा है ना। अब यहां पर एक कोई ना कोई रुकावट होनी चाहिए ना कि भैया जब स्पर्म जाए तो पेशाब को रोक दे, और जब पेशाब जाए तो स्पर्म को रोक दे। दोनों एक साथ नहीं आ सकता है यहाँ पर। तो यहाँ एक दरवाजा लगा रहता है जिसे हम लोग कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या कहते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड समझ में आ गया कि नहीं? प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। ये स्पर्म को रोक के रखता है पेशाब के लिए। जिसमें ये प्रोस्टेट ग्लैंड कमजोर होता है, वैसे व्यक्ति जो होते हैं जब वो कभी रात में सोते हैं या कभी सोते हैं तो उनकी मेंटली डिसऑर्डर की वजह से इनका टेस्टिस जो होता है स्पर्म बनाने लगता है, और ये प्रोस्टेट ग्लैंड उतना अच्छा काम नहीं कर रहा होता है, तो उनका अपने से वो उसका स्पर्म बाहर आ जाता है। ये बीमारी होती है, इसको डॉक्टर से इलाज कराने पे ये ठीक हो जाती है। समझ आ रहा है कि नहीं आ गया? तो ये बीमारी बहुत अजीब चीज है, क्योंकि स्पर्म जो होता है वो एनर्जी में बहुत ज्यादा, उसमें एनर्जी लॉस होता है। तो अपने से बन के अगर बाहर चला जाता है तो भी दिक्कत है। किसी में क्या होता है कि वो कंटिन्यू बन रहा होता है और पेशाब के रास्ते आ रहा होता है, तो उसका भी शरीर पे काफी ज्यादा गहरा इफेक्ट पड़ता है। अगर यहाँ पर और मेस्टरबेशन जो होता है, मेल और फीमेल दोनों में मेस्टरबेशन होता है। मेस्टरबेशन उसे कहते हैं कि बिना सेक्स के सेक्स की फीलिंग करना मेस्टरबेशन कहलाता है। और इसमें क्या करता है? पुरुष अपने स्पर्म को जानबूझ के बाहर निकालता है। अगर ये ज्यादा कर देता है पुरुष, जब कभी भी ज्यादा ओवर मेस्टरबेशन हो जाता है तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड कमजोर हो जाती है, फिर उसको एक लंबा चौड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है आगे जाके, और ये एक प्रोस्टेट कैंसर का रूप ले लेता है। मर्दों में सबसे कॉमन है प्रोस्टेट कैंसर और महिलाओं में सबसे कॉमन है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर इसलिए होता है क्योंकि महिलाएं आजकल अपने बच्चे को दूध नहीं पिला रही हैं और उनको फैशन भागल जा रहा है, तो कैंसर हो जाएगा तो घूमियो तू फैशन करके। और मर्दों में सबसे ज्यादा होता है प्रोस्टेट कैंसर, या तो फिर वो प्रॉपर इलाज नहीं कराते हैं या फिर ज्यादा मास्टरबेट कर देते हैं, इस वजह से उनका प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है। तो कई लड़कों को लगता है मास्टरबेशन मतलब ये चीज जो इस प्रोस्टेट ग्लैंड होता है इलाज नहीं कराते हैं या फिर ज्यादा मास्टरबेट कर देते हैं, इस वजह से उनका प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है। तो कई लड़कों को लगता है मास्टरबेशन मतलब ये चीज जो इस प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ये नॉर्मल चीज, ऐसा नहीं है भाई। ये मेल में बहुत ज्यादा ये क्या करते हैं भैया, ये मतलब कहने का सेंस क्या है कि ये एक रिस्की चीज होता है। तो यूरिन को और स्पर्म को रोकने के लिए काम कौन करता है? प्रोस्टेट ग्लैंड काम करता है।